हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब बेटर है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये लुक के बारे में बोल देना चाहता हूं कि भाई मेरी मदर अभी नहीं रही इस दुनिया में, तो इसलिए ये लुक है, तो प्लीज इस पे मेहरबानी करके कॉमेंट मत कीजिएगा। और चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा, 8 ऐसे क्राइटेरिया बताऊंगा जिसके हिसाब से आप एक बहुत बड़ा मैच्योर डिसीजन ले सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब बेटर रहेगी या प्राइवेट जॉब बेटर रहेगी। जब मैं ये बोलता हूं तो लोग बोलते हैं अरे सर इसमें क्या है, प्राइवेट जॉब ही तो बेटर होती है। तो दोस्तों प्लीज आप ये वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और बात, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मैं आपको 2 टिप और बोनस की दूंगा जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। तो दोस्तों नंबर 8 पे है वर्किंग आवर्स। दोस्तों आप लोगों ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों ने अपने आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं, आसपास पड़ोसी वाले जो जॉब करते हैं, वो बेटा सुबह निकल तो जाता है 6 बजे 7 बजे 8 बजे, आने का टाइम उसका डिसाइडेड नहीं होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में है इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बस वही सुबह आप 10 बजे चले जाओ, शाम को 6-7 बजे आप वापस आ जाओ, तो 6-7 घंटे की जो होती है वो नौकरी हो जाती है। आपकी लाइफ गवर्नमेंट जॉब में बकायदा अच्छी जल जाती है। वैकेशंस आपको मिलते हैं, हॉलीडे मिलते हैं। अरे हॉलीडे भी ऐसे ऐसे हॉलीडे मिलते हैं, मतलब गुरु नानक जयंती भी अभी मिल जाएगा, चेटीचंद का भी मिल जाएगा। प्राइवेट में ऐसे हॉलीडेज नहीं होते हैं, आपको ज्यादा वैकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर में हो जाते हो और यार मोर वैकेशंस भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो वर्किंग आवर की दृष्टि से, वर्किंग आवर के नजरिए से गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज्यादा बेटर होती है। नंबर 7 पे है दोस्तों, आप बोलोगे सर वर्किंग आवर्स नहीं, हमें मेन चीज पे आ जाओ, सैलरी कहाँ प्रॉपर होती है। तो दोस्तों सैलरी जो है वो तो यार प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? तो आप लोगों को मेन गलती कहाँ कर रहे हो? मेन गलती आप कर रहे हो कि आप एक एचआर मैनेजर की सैलरी कंपेयर करोगे ट्रैफिक हवलदार से। यार तो ट्रैफिक हवलदार की सैलरी तो 15-25 हजार ही होगी और एचआर मैनेजर की तो 1,00,000-1,50,000 होगी। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करते हो तो भैया प्राइवेट कंपनी में जॉब जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। हमें कंपेयर करना है बराबरी वालों के साथ। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो आई ओपनर होगा, वो शॉकिंग होगा, लेकिन सुन लीजिएगा। मैं टीचर हूं, अब मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर जॉब कर रहा हूं तो मेरी सैलरी तकरीबन 10,000 या 12,000 हो जाएगी। और वो ही टीचर अगर गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है और 10-12 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं 7th पे कमीशन आ जाने के बाद, जी हाँ, इतनी ज्यादा सैलरी हो गई है तो हर एक टीचर की सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 से ज्यादा हो गई है। तो जब हम कंपेयर करते हैं क्लर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस क्लर्क इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो यार गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो अपर हैंड हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक तो वर्किंग आवर्स भी कम है और प्राइवेट में डीए मिलेगा, आई डोंट नो, मिलेगा। गवर्नमेंट तो हर साल नरेंद्र मोदी ने कुछ बोल दिया तो 3%, 5% डीए बढ़ गया, महंगा डियरनेस अलाउंस हो जाता है, ये भत्ता हो गया, एरियर्स का मिलना चालू हो जाता है। मतलब सैलरी वाइज गवर्नमेंट इज बस। लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई क्या आप मेरी बात से सहमत है, क्या आपको प्राइवेट ही अभी भी पसंद है? तो दोस्तों नंबर 8 और नंबर 6 पे है कि भाई गवर्नमेंट में आपको क्या काम करना है। गवर्नमेंट में आपको बस काम करना है, कोई क्रिएटिव नहीं, जो लिखा है वो दिखा है, जो लिखा है वो करना है। आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है भैया। आप एप्लीकेशन के अंदर ये फोटो लगा के लेके आओ, फोटो कल आएगा नहीं चलेगा, लगा के लेके आओ। तो आपको
बिना क्रिएटिव वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हाँ, आप क्रिएटिव हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो और आपको क्रिएटिव रहना पड़ता है, हर साल नई स्किल सीखनी पड़ती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आया तो आपको वो भी सीखना पड़ता है, अगर आपने नहीं सीखा तो भी आपकी जॉब चली जाएगी। तो प्राइवेट्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, गवर्नमेंट में स्टेबल होता है, प्राइवेट में प्रेशर होता है, गवर्नमेंट में रिलैक्स होता है। तो दोस्तों, जो लोग ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, बस घर से निकल के काम करके आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है मिहिर, वो गवर्नमेंट टीचर है, इतनी जलसे की लाइफ है उसकी, 35,000 पैकेज है, जाने का मंडे को सैटरडे तक जाने का, संडे को छुट्टी, बस वही पढ़ाने का, वापिस आ जाने का। दोस्तों, मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप गवर्नमेंट ही कीजिए, लेकिन आप जो भी करने जा रहे हो, जैसा भी है, तो प्लीज यार जरा देख लीजिए और उसके हिसाब से आप अगर डिसीजन लेंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। अब नंबर 5 पे चल जाते हैं। ग्रोथ कहां पे है? गवर्नमेंट में सीनियोरिटी के हिसाब से ग्रोथ होता है। मतलब मैं आज ज्वाइन हुआ और आप कल ज्वाइन हुए तो पहला प्रमोशन मेरा आ जाएगा। प्राइवेट में टैलेंट के हिसाब से ग्रोथ होता है। 2,000 लगा होगा प्राइवेट की जॉब में, 5 साल के बाद उसका 50,000 पगार भी हो सकता है। गवर्नमेंट में 2,000 लगा है तो वो उतना ही रहने वाला है। तो अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आप जानते हो कि आप बड़े क्रिएटिव हो, अगर आपको ऐसा है कि आप बड़े हार्ड वर्किंग हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पता नहीं सारी चीजें सुन लोगे, आप ऐसे हो कि भाई आपके ज्वाइन होने से कंपनी का प्रॉफिट डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, तो भैया प्राइवेट जॉब ही करनी है। और आपको पता है कि भाई हम तो यार ऐसे ही है, हमें कोई ग्रोथ से लेना देना नहीं है, 25,000 हमारा पगार आ रहा है, बराबर वाइफ का भी 25,000 पर सैलरी हो रही है, बहुत खुश है। अगर ऐसा है, सेफ साउंड सिक्योर, शाम को 6 बजे हस्बैंड वाइफ वापिस घर पे आ जाओ, बच्चों के साथ रहो, पानी पूरी खाओ, चलो वॉक करने जाओ, ऐसी अगर आपको लाइफ चाहिए तो 10,000% गवर्नमेंट जॉब जो है वो। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर 4 पे आ जाता है बेनिफिट्स किसके ज्यादा हो जाते हैं। बेनिफिट्स गवर्नमेंट में सभी को ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट मिलते हैं। मतलब आपके बॉस को एलटीसी मिला तो आपको एलटीसी मिलेगा, उसको डीए मिला तो उसको डीए मिलेगा, पेंशन मिला तो पेंशन मिलेगा, मेडिकल तो मेडिकल मिलेगा। तो सारे बेनिफिट्स जो होते हैं गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन प्राइवेट के अंदर आप कहां जॉब कर रहे हो वो बेटर है। देखो, आप मान लो प्राइवेट के अंदर, मान लो आप अकाउंटेंट हो, क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, आप फाइनेंस वाले हो तो शायद आपको कहीं वहां घूमने के लिए दे जाएगा, लेकिन आप मार्केटिंग वाले हो, एचआर वाले हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो आपको वर्ल्ड टूर और ट्रैवल्स भी दे सकते हैं। तो इन प्राइवेट इट डिपेंड्स वेयर यू आर, एट व्हाट पोजीशन यू आर, और उसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों को बकायदा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब नंबर 3 पे है कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग। अब कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग को हम लोग बोलेंगे बोनस। तो बोनस कहां पे होगा? देखो दोस्तों, प्राइवेट के अंदर कंपनी आगे बढ़ी तो आप आगे बढ़ोगे, कंपनी आगे नहीं बढ़ी तो आप आगे नहीं बनोगे। किंगफिशर में होते विजय माल्या गया तो आप भी गए। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है और वो चाहती है कि भाई आप आगे आओ तो आप आगे आते हो। गवर्नमेंट में तो बोनस मिलता और मिलता ही है, तो बोनस मस्ट है गवर्नमेंट में। ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइवेट के अंदर मिलता है, नहीं मिलता है। ये सारे फैक्टर भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक मैच्योर सा डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, या मुझे तो सबसे मजा का बात ये हॉलीडेज। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है, हम लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी संडे को भी क्लास चालू रखना पड़ता है अगर स्कूल वालों ने एग्जाम रख ली तो। अब यहाँ पे पंगा यही हो जाता है। गवर्नमेंट में आपको ढेरों हॉलीडेज मिलेंगे, आपको सिक लीव मिलेगी, आपको कैजुअल लीव मिलेगी, आपको हाफ डे मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। प्राइवेट में मिलता है लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत कम। हाँ, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टीसीएस, ऐसी कोई बहुत अच्छी कंपनियों में, पेटीएम वगैरह कंपनियों में आप लोगों ने जाना चालू कर दिया तो शायद आपको भर के, गूगल जैसी कंपनी में चले गए तो गवर्नमेंट से 10 गुना ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, बट दैट चांसेस आर वेरी वेरी लेस।
So in this video I am going to be as practical as possible, as blunt, as brutally honest as possible from the bottom of my heart. अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो तो ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टर्स, वो सब करने का उसके बाद यहाँ पे आपको आना पड़ता है। अब दोस्तों सवाल है कि सर आपने तो ये वीडियो में भर भर के गवर्नमेंट जॉब की तारीफ की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की सेकंड नंबर, अब ये सब बोनस आएगा, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कहाँ? अब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हो सकता है, पीएसयू में हो सकता है, पीएसबी में हो सकता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, रेलवे में हो सकता है। दुनिया भर की वैकेंसी, दुनिया भर की वैकेंसी गवर्नमेंट में आती है। अगर आप लोगों ने जितना टाइम पूरे हफ्ते इंस्टाग्राम पे दिया है उतना आपने सर्फिंग में दिया होता, वैकेंसीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके जितना टाइम आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिया है उतना ही अगर आपने गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होता तो आप जहां रह रहे हो, आपके एरिया में कहाँ पे क्या है, वो सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। प्राइवेट में जॉब मिलती है, प्राइवेट में बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, हर एक पेपर में भर भर के प्राइवेट वैकेंसी आती है, हमें वो दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एग्जाम देनी पड़ती है, इसलिए हमको लगता है कि गवर्नमेंट की नहीं है। हो सकता है अब आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके लिखना है कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बोनस टिप नंबर 1 कि आपको क्या करना चाहिए। वेल इट डिपेंड्स, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बहुत बहुत सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, हर एक बंदा जो ये देख रहा है, हर एक बंदा अगर ये जो देख रहा है वो डिफरेंट है दूसरे बंदे से। मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे टीचिंग में मजा आती है, इसीलिए मैं यूट्यूबर बना हुआ हूँ, इसीलिए मेरे खुद के ऑनलाइन के क्लासेस चल रहे हैं। आप मुझसे जुड़ भी सकते हो अगर आपको फेस टू फेस बैच में सीखना हो तो। मुझे ये चीज करने में मजा आ रही है। इसी तरह से भैया आपको किस में मजा आ रही है? क्या आप एक क्रिएटिव पर्सन हो? क्या आपको आउटसाइड इंडिया जाना है? तो प्राइवेट सेक्टर से बेटर कोई चीज नहीं है। क्या आपको सेफ, स्टेडी, नो बर्डन, 45 में ब्लड प्रेशर नहीं लाना है, हार्ट अटैक नहीं लाना है और शांति से जीना है, तो गवर्नमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। सी व्हाट इज बेस्ट डिपेंड्स अपॉन हु इज आस्किंग। हूएवर इज आस्किंग आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? क्या आप सेफ, साउंड, स्टेडी इनकम प्रीफर करने वाले हो, या आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो और आपको ऐसा है कि 28-29 एज हो जाएगी फिर मैं अब्रॉड सेटल हो जाऊंगा? सो इट डिपेंड्स कि भाई आप कहाँ पे हो, आप कैसे हो, आपका एम क्या है, आपकी एम्बिशंस क्या है, उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट करो। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब और ये जॉब के बाद। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बोलिएगा कि आपको इसमें से सबसे अच्छी बातें कौन सी लगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप 2 पैसे ज्यादा कमाओ और आपकी लाइफ बेटर जाए। तो भैया इसी के साथ गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, और आपका जीवन मंगलमय हो।